हेलो नमस्कार साथियों को स्वागत है आप सभी का आज की अपनी इस कक्षा में। स्वागत करते हैं आप सभी का। आज से अपन एक नए टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। बहुत शानदार, बहुत अच्छा टॉपिक है आपका। बिल्कुल इस टॉपिक की अपन शुरुआत करने वाले हैं बिल्कुल अच्छे लेवल से। बिल्कुल तो आपका आज अपन स्टार्ट करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। इसकी अपनी आज इस पहली कक्षा को अपन शुरुआत करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज इस कक्षा को। इससे पहले अपन कुछ बातें इसमें हैं, इसको अपन यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। पहली बात तो आपके सामने इस प्रकार से है कि चक्रवर्ती ब्याज आपके सामने आता है। जैसे अभी अपन लास्ट क्लासों में टॉपिक पढ़ रहे थे, कौन सा? सिंपल इंटरेस्ट का, साधारण ब्याज का टॉपिक पढ़ रहे थे। अब यहाँ पर आपका आता है कौन सा? चक्रवर्ती ब्याज आता है। तो पहले बात तो आपके सामने यही है कि सर चक्रवर्ती ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, इसको अपन समझे एक बार। तो देखो, जब उधार ली गई धनराशि का ब्याज समय पर ना देकर उसे धनराशि में जोड़ दिया जाता है। क्या बोला? जब उधार ली गई धनराशि का ब्याज समय पर ना दिया आपने, मान लो, अब उस धनराशि में उसी जोड़ दिया तो क्या हो गया? और फिर उस धनराशि पर और ब्याज के रूप में उस धनराशि और ब्याज के प्राप्त योग पर ब्याज लगाया जाता है। मतलब बात ऐसी है कि आपने किसी व्यक्ति से धन उधार लिया या आपने किसी को उधार दिया। अब मान लो आपने किसी को 50,000 रुपए उधार दे दी। अब उसने आपसे वादा किया कि भाई 1 साल में चुका दूंगा। अब वो 1 साल में नहीं चुका पाया, तो अब क्या करोगे? नहीं चुका पाया तो माना कि 1 साल में 10,000 का उस पर ब्याज बन गया। तो आप क्या कर दोगे? उस ब्याज को उसी राशि में जोड़ दोगे। तो 50,000 तो आपने पहले दिए, 10,000 ब्याज बन गया, तो अब आपकी राशि होगी 60,000। अब अगले वर्ष के लिए आप 60,000 पर ब्याज लोगे, तो ये क्या होता है? ये चक्रवर्ती ब्याज होता है। तो उसे ही चक्रवर्ती ब्याज कहते हैं। मतलब बात हो गया क्या कि उधार ली गई धनराशि का ब्याज समय पर ना देकर उसे धनराशि में जोड़ दिया जाता है और फिर उस धनराशि और ब्याज के प्राप्त योग पर ब्याज लगाया जाता है, तो उसे चक्रवर्ती ब्याज कहते हैं। उधार दी गई राशि को मूलधन तथा मूलधन प्लस ब्याज के योग को चक्रवर्ती मिश्रधन कहते हैं। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। इतनी बात आपके समझ में आ गई है तो पहली बात तो मैं आपको यहां पर समझाने का प्रयास करूंगा कि सर आप साधारण ब्याज में और चक्रवर्ती ब्याज में आप किस प्रकार से अंतर डिफाइन कर पाएंगे। अंतर को अपन समझते हैं। पहली बात तो देखो, तो आपका पहले अपन इतनी देर से पढ़ रहे थे क्या? कल तक अपन बात पढ़ते आ रहे थे। एक तो बात तो क्या, सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ते आ रहे थे। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है क्या? आपका साधारण ब्याज के बारे में पढ़ते आ रहे थे। तो सिंपल इंटरेस्ट आपका क्या होता है, इसको अपन यहां पर एक बार समझते हैं। पहली बात तो सिंपल इंटरेस्ट तो आपका ये था कि जैसे आपने यहां पर क्या लिए, आपने किसी से 100 रुपए उधार लिए, तो क्या हो गया? और इस पर वो देता है भाई 10% प्रति वर्ष की दर से। 1 साल बाद क्या हो जाएगा? उस पर 10% ब्याज लग जाएगा। तो अगले साल क्या हो जाएगा? वो 100 का 10% 10 होता है, मतलब अगले साल वो राशि बढ़कर हो गई 110 हो गई। अब फिर क्या होगा? फिर उस पर अगले साल क्या होगा? फिर उस पर 10% की दर से 1 साल के लिए और ब्याज लगेगा। तो 110 का 10% अब की बार होगा कितना? तो 110 का जो 10% आपका, अच्छा ये तो अपन फिर गलत कर रहे हैं। ये तो अपन चक्रवर्ती पर बात आ गई अपनी। किस पर बात आ गई अपनी? ये बात तो अपनी चक्रवर्ती की हो गई। मतलब जैसे आप यूं बोलते हैं कि जैसे आप यूं बोल रहे थे कि 10% की दर से आप 4 साल के रुपए उधार दे रहे हैं। 4 साल के रुपए अपन उधार ले रहे हैं या उधार दे रहे हैं, तो मतलब वहां पर साधारण ब्याज में आपकी सीधी सी बात यह है कि हर साल ब्याज की दर समान रहती। तो पहले साल में 10% ब्याज, दूसरे साल में 10% ब्याज, तीसरे साल में 10% ब्याज और चौथे साल में 10% ब्याज। तो आप डायरेक्ट निकाल देते कि 10% को 4 से गुणा करेंगे 40% बनेगा और यहां पर आपका हो जाएगा 100 का 40% 140 रुपए बन जाएगा। मतलब आपको फाइनली फिर 4 साल बाद 140 रुपए देकर चुकाना पड़ेगा। तो ये तो बात थी आपकी साधारण ब्याज की। अब आपका आता है कौन सा? अब आपका आता है चक्रवर्ती ब्याज। तो चक्रवर्ती ब्याज किस प्रकार से लगाया जाता है, इसको अपन यहां पर समझते हैं एक बार। चक्रवर्ती ब्याज को अपन यहां पर समझने का आपको प्रयास करते हैं एक बार। चक्रवर्ती ब्याज मतलब अपन यहां पर समझते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट किस प्रकार से अपन अप्लाई करेंगे, इसकी जो बेसिक से बातें हैं उसको यहां पर आपको मैं समझाने का प्रयास करता हूं। देखो, तो यहां पर जो चक्रवर्ती ब्याज है इसको आप एक बार देखें। तो चक्रवर्ती ब्याज देखो इस प्रकार से लगाया जाता है। जैसे माना कि आपने 100 रुपए स्टार्टिंग में उधार लिए,
और आपने बोरा जी को बोला साहब कि मैं 1 साल में आपको रिटर्न कर दूंगा, और बोरा जी बोले कि 10% की दर आप लेंगे। लेकिन क्या हुआ, 10% लेंगे तो 100 पर 10% की दर से 1 साल का ब्याज हो गया 10, तो अब हो गया आपका 10 रुपए इस पे लग गया, ब्याज लग गया। अब आपके पास पैसे नहीं आए साहब, आपसे बोला बोरा जी माफ कीजिए पैसे नहीं आए, हम आपके नहीं चुका पाते। तो बोरा जी बोले कि कोई बात नहीं आए तो आप ऐसा करो कि जो आपका ब्याज है वो अपनी राशि में जोड़ लो। तो 100 रुपए तो आपने बोरा जी सुधार लिए, अब 10 ब्याज लग गया, तो अब बोरा जी की राशि आप पर हो गई 110 रुपए हो गए। ऐसी बात है, तो अब अगले साल के लिए जो ब्याज लगेगा वो 110 रुपए पर लगेगा। किस पर लगेगा, 110 रुपए पर लगेगा। जबकि साधारण ब्याज में क्या होता था कि दूसरे साल भी ब्याज आपका 100 रुपए पर ही रहेगा, दूसरे साल भी आपका वहां तो प्रत्येक वर्ष दर समान होती थी, मूलधन पर ही ब्याज लगता था। अब की बार वो ब्याज भी आपका जुड़ता जाता है मूलधन के अंदर। तो मतलब आप यूं बोल सकते हैं कि मिश्र धन के ऊपर ब्याज लग रहा है ना, क्योंकि ये ब्याज प्लस मूलधन मिश्र धन बन गया। अब इस पर अगले साल का ब्याज लगेगा, तो अब 110 का 10% 11 होता है, तो अब आपकी राशि बढ़कर 121 हो गई। आगे आप और नहीं चुका पाओगे, तो अब की बार जो ब्याज लगेगा वो 121 पर लगेगा। इसका जो 10% होता है, 21 का 10% 12.1 होता है, तो इसमें जोड़ेंगे तो ये बनेगा आपका 133.1 रुपया बन जाएगा। अगर माना कि आप अब भी रुपए नहीं चुका पाए, तो 1 साल के लिए और ब्याज लगेगा, और अब फिर 10% के हिसाब से ब्याज लगेगा। बिल्कुल साहब, 10% के हिसाब से ब्याज लगेगा। अब की बार भी वही कहानी, 10%, तो 133.1 रुपए का 10% जो है वो कितना होता है, तो आप यहां पर बताएंगे इसका 10% होता है, पॉइंट इधर खिसक जाएगा, तो 13.31 रुपए होता है। तो ये आपका जुड़ के हो जाएगा, 13 जोड़ेंगे इसमें तो ये बन जाएगा आपका 146.41 रुपए हो जाएगा। इस प्रकार से आपकी यहाँ पर बात फिर बन जाएगी। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। ये जो आपकी लाइन है याद होनी चाहिए। ये कई बार तो ये लाइन पर ही प्रश्न आपके आ जाते हैं कि 10% ब्याज लगेगा 100 पर, तो 110 बनेगा, फिर 121, फिर 133.1 और 146.1, ये बात आपकी यहाँ पर बनती। तो ये आपका साधारण ब्याज है, ये आपका चक्रवर्ती ब्याज है। साधारण ब्याज में होता क्या है, हर साल ब्याज की दर समान होती है। चक्रवर्ती ब्याज में हर साल ब्याज की दर तो वही रहेगी, लेकिन फिर आपका मूलधन पर ब्याज लगता है, आपका मिश्र धन पर आपको ब्याज काउंट करना होता है। जैसे माना कि यहाँ पर 100 रुपए उधार लेते, 10 ब्याज, तो 110 मिश्र धन हो गया। अब अगली बार इस पर ब्याज लगेगा, फिर इस मिश्र धन पर लगेगा, फिर उस पर लग रहा है, फिर उस पर लगेगा आगे। ये बातें आपके समझ में अब आ गई होगी। तो देखो, अब अपन यहाँ पर सीखते हैं कि आप कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे आप निकालेंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने की 3 विधियां हैं। आप 3 प्रकार से कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने की विधियां, निकालने की विधियां 3 प्रकार से आप कंपाउंड इंटरेस्ट को काउंट कर सकते हैं। किस किस प्रकार से, तो 3 विधियां हैं। अब कौन सी सर्वोत्तम विधि, सब सारी की सारी सर्वोत्तम विधि, जहां पर जिस प्रकार की चीज से करना आसान रहेगा वहां पर वो विधि अपन काम में लेंगे। तो 3 विधियां तो आपकी कौन कौन सी हो गई, तो 3 विधियां तो आपकी देखो, जो पहली विधि है, पहली विधि तो आपकी जो अभी आप सीख के आए, पहली विधि तो आपकी यही हो जाएगी, बेसिक विधि उसको बोलते हैं अपन, कोई नाम नहीं है, अपन बस अपन अपने हिसाब से बोल रहे हैं। पहली विधि तो आपकी वही बेसिक कॉन्सेप्ट वाली हो जाएगी। ये जो अपन लास्ट टाइम सीख रहे थे ना, ये जैसे आपका कि आप ऐसे स्टेप बाय स्टेप 100 पर 10% ब्याज 110 हो गया, फिर 10% ब्याज 121 हो गया, फिर 10% ब्याज 1331 पॉइंट आपका ये हो जाएगा। तो ये बात आपकी इस प्रकार से बनेगी। ये बात हो गई, ये इसको बोलेंगे अपन बेसिक विधि वाली। ये बात तो अपनी हो गई बेसिक विधि। दूसरी प्रकार की जो विधि है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने की, वो आपकी आती है, इसका नाम यहां पर अपन देते हैं कौन सी, सक्सेसिव विधि। सक्सेसिव विधि, अब परसेंटेज मैंने आपको सक्सेसिव को भर के पढ़ाया है, तो आपको ये बात आनी चाहिए कि सक्सेसिव विधि क्या होती। जैसे अपन यहां पर एग्जांपल समझे एक बार, एग्जाम्पल यहां पर क्या कि जैसे आपका मूलधन तो आपने लिया किसी से, 100 रुपए आपने उधार लिए, ये तो हो गए मूलधन, और आपने इसके जो रेट है वो रेट आपको बोली है कि 10% यहाँ पर रेट आपकी रखी गई है, और आपसे यहाँ पर बोला है कि 2 वर्ष के लिए आप यहाँ पर उधार लेने हैं, ये बात है। और आपसे यहाँ पर बोला है
कि आप CI कैलकुलेट करो। CI का मतलब हो गया चक्रवर्ती ब्याज आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला गया। तो आपको मैंने सिखाई थी कि आपकी जो ये विधि है वो विधि किस प्रकार से काम करती, तो आपको याद है, तो मैंने सिखाई था आपको कि जब दो आपको वो आयत का क्षेत्रफल बढ़ता है, ये सब बातें मैंने सिखाई थी आपको। तो सक्सेसिव विधि में अपन ये करते हैं ना, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100, इस प्रकार से अपन करते थे। आप याद करना थोड़ा सा, इस प्रकार से अपन यहाँ पर करते थे, इस प्रकार से आप करते थे, इस प्रकार थोड़ा बहुत याद करना, ये वाला मेथड है। अगर 2 वाली है तो इस प्रकार करेंगे, 3 वाली मैंने सिखाई थी आपको, याद करना थोड़ी बहुत, 3 वाली भी सिखाई थी मैंने, तो उसके लिए मैं एक टेबल याद करा दूंगा आपको, टेबल याद कर लेना, उसमें काम आपका बन जाएगा। तो यहाँ पर अब देखो एक बार, तो यहाँ पर बात ऐसी बनेगी कि पहले साल 10% दर है, दूसरे साल में 10% दर रहेगी, 2 साल की बात हो रही ना, तो पहले साल में 10% दर, दूसरे साल में 10% दर। तो आप एक साथ पहले दर निकालो यहाँ पर कि टोटल दर कितनी बनेगी यहाँ पर आपकी। तो टोटल दर बनेगी आपकी कि पहले आपकी 10% दर थी, अगले साल में 10% दर है, फिर क्या होगा आपका, ये बनेगा आपका 10 गुणा 10 बटा बनेगा आपका 100 बनेगा। इस प्रकार से आपकी टोटल दर कैलकुलेट हो जाएगी। यहाँ से कितनी, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा आपका, तो 10 और 10 20 और यहाँ से 1 बनेगा, तो 21% दर आपकी बन जाएगी। तो यहाँ से वही बात आपके सामने हो गई कि 100 रुपए का 21% कितना होता है, तो 100 रुपए का 21% 21 रुपए ही होता है। तो 100 रुपए का आप निकाल पाएंगे यहाँ पर, तो 100 का 21% कितना हो जाएगा, 100 का 21% 21 रुपए होता है, मतलब राशि बढ़कर अब कितनी हो गई, 121 रुपए हो गई। ये बात आप सभी के अच्छे प्रकार समझ में अब आ गई होगी। बिल्कुल सर, उम्मीद करते हैं ये बात आप सभी के अच्छे प्रकार समझ में आ गई। तीसरी जो विधि है, तीसरी विधि को अपन समझते हैं। तीसरी विधि आपके सामने इस प्रकार से आती है। तीसरी विधि का जो नाम है वो अच्छा नाम है, ट्री मेथड आपका नाम आता है इसका, ट्री मेथड इसका नाम आता है। ये आपकी विधि है तीसरी वाली, इसका नाम आपका आता है ट्री मेथड। क्या नाम है इसका, इसका नाम है ट्री मेथड। ट्री कैसा होता है, ट्री मतलब पेड़, पेड़ आपका ऐसा होता है, एक मूल रहता है, मूल से शाखा यूं फैली होती है, यूं फैली होती है, इसी बनती बात। तो वैसी आपकी विधि, बस इसी प्रकार की विधि है, यहाँ पर समझते हैं अपन ट्री मेथड को। यहाँ पर अपन इस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं, इसको समझना एक बार। जैसे आपको 2 साल का, यही एग्जाम्पल है आपका कि 100 रुपया मूलधन है, 10% दर है, 2 वर्ष के लिए अपन ले रहे हैं। तो यहाँ पर अलग अलग कैलकुलेट किया जाता है। जैसे यहाँ पर ये पहला वर्ष का ब्याज हो जाएगा और अपन दूसरे वर्ष का निकालते हैं, ऐसे अपन यहाँ पर निकाल सकते हैं। देखो समझना, अब यहाँ पर बात आपकी ऐसी बनेगी कि 100 रुपए पर 10 की दर से पहला ब्याज, तो पहले वर्ष तो क्या हो रहा है, 100 रुपए पर 10 की ब्याज लग रहा है, तो 100 का 10% 10 रुपए होता है, मतलब यहाँ पर 10 रुपए का ब्याज लग जाएगा। अब यहाँ पर कितना होगा, अब की बार क्या होगा, अब की बार बात ऐसी, अब आते हैं अपन दूसरे साल पर आते हैं। दूसरे साल पर आते हैं तो फिर वही आपका 100 रुपए पर 10% ब्याज तो आपका यहाँ भी लगेगा, तो 100 का 10% 10 ही होता है, 10 तो आपका यहाँ भी लगेगा। अब ये बात तो हो गई आपकी, बिल्कुल सर यहाँ तो कोई समस्या नहीं है। ये तो अभी तक तो आपका सिंपल इंटरेस्ट हुआ, समान ब्याज लग रहा है, अभी तक तो आपका साधारण ब्याज हुआ। तो चक्रवर्ती कब बनेगा, ये चक्रवर्ती तब बनेगा जब इसकी आपको समान दर से इस पहले साल पर भी ब्याज लगाना है। तो इसका भी 10% कितना बनेगा, इसका भी 10%, 10 रुपए का 10% 1 होता है, तो अब कितना बन गया, तो अब यहां से बन जाएगा 10 10 20 और 1 21 रुपए, मतलब 21 रुपए आपका ब्याज लग रहा है। तो 100 और 1 21 कितना हो गया, 21 रुपए आपका ब्याज हो गया। ये बात यहाँ पर आपके सामने बन जाएगी। इतनी बात आपके समझ में शायद आ गई होगी। बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि इतनी बात आप सभी के अच्छे प्रकार से बात आप क्लियर हो गई होगी कि 3 प्रकार से आप यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। तीनों आपकी अच्छी विधियां हैं। ऐसा नहीं कि अपन एक प्रश्न विधि से पूरा क्वेश्चन नहीं करने वाले, जहां पर जिस विधि से करना आसान रहेगा वहां पर वो चीज अपन काम में लेने वाले। तो इतनी बातें आप सभी के समझ में आपके आ गई होगी। बिल्कुल इतनी बातें आपके समझ में आ गई। ट्री मेथड आपका सदाबहार मेथड है, इससे आप किसी भी प्रकार के प्रश्न का किसी भी समय एनी टाइम आप आंसर दे सकते हैं। ये सबसे सर्वोत्तम विधि और सबसे सदाबहार विधि का नाम है आपका ट्री मेथड। ये सबसे सदाबहार विधि है आपकी, ये आपका हर जगह आपके काम लग सकती है। ये आपका सदाबहार विधि है ट्री मेथड। अब यहाँ पर बेसिक भी आपकी ये है, बस यहाँ पर थोड़ी अगर डेटा थोड़ा हार्ड आ गया था तो यहाँ पर फिर आपके लिए करना आसान नहीं रहेगा। थोड़ा बहुत डेटा हार्ड आ गया तो फिर आप करना आसान नहीं रहोगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे सर यहाँ तो आपका मूलधन 100 रुपए था, अगर मूलधन आप ये बोलो सर 78 रुपए है,
तो 78 का 10% आप निकालोगे 7.8 हो गया। फिर एक बार जोड़ो, फिर आगे बनेगा आपका ए बी, यहाँ से 0.8 बन गया, तो उसका 10% निकालना आपके लिए आसान नहीं रहेगा। तो ये भी आपकी कुछ हद तक सही है, जहां पर डेटा आसान रहेगा वहां पर अपन इस विधि से भी कर सकते हैं। अब बीच की आपकी एक विधि बन गई, ये सक्सेसिव विधि वाले। इसको सोल्व करने के लिए ये आपका जहां पर डेटा बहुत ज्यादा हार्ड होता है, जहां पर डेटा सबसे ज्यादा हार्ड होता है, वहां पर करने के लिए ये विधि सबसे ज्यादा काम आती है। डेटा सबसे आसान है तो ये विधि बेस्ट है, थोड़ा बहुत अच्छा डेटा है तो फिर ये विधि बेस्ट है, और जहां सबसे ज्यादा खतरनाक डेटा है, सबसे ज्यादा अच्छा कैलकुलेटिव डेटा है, तो उस विधि के लिए ये काम लेंगे अपन। लेकिन इस विधि को तब आप काम ले सकते हैं जब आपको दो टेबल पहले याद करनी पड़ेगी, दो टेबल आपको याद करनी पड़ेगी, तब आप इस विधि को काम ले सकते हैं। तो वो टेबल अभी आप बनाना सीखते हैं अपन, देखो। तो वो टेबल आपकी इस प्रकार से, उस टेबल को अपन पहले सीखते हैं, देखो। तो वो टेबल अपन सीखते हैं पहले, तो सक्सेसिव टेबल अपन देख रहे हैं पहले। क्या देख रहे हैं अपन पहले? पहले अपन देखते हैं सक्सेसिव टेबल क्या होती है। तो ये सक्सेसिव टेबल आप यहां पर देखिए एक बार, ये आपकी इस प्रकार से यहां पर सक्सेसिव टेबल बनने वाली, इसको यहां पर अपन सीखते हैं। पहले अपन सीखते हैं कि अगर आपसे 2 साल का ब्याज निकालने की बोले, तो 2 साल की सीआई दर के लिए अपन बात करेंगे पहले। पहले किसके लिए बात कर रहे हैं? तो पहले अपन बात कर रहे हैं 2 साल के सीआई दर की। पहले अपन बात कर रहे हैं कि 2 साल के अगर आपसे पूछे 2 साल का, है ना, तो 2 ईयर का सीआई निकालना, 2 ईयर का सीआई दर निकालना अपन सीखते हैं। 2 साल की सीआई दर निकालना अपन सीख रहे हैं कि अगर आपसे बोले कोई मूलधन दे रखा है और 2 साल का ब्याज निकाल दो आप, तो 2 साल के लिए अपन पहले टेबल बनाना सीखते हैं। 2 साल के लिए अपन कैसे बनाएंगे? तो 2 साल के लिए अपने इस प्रकार बनेगी, वो टेबल आप याद रखेंगे। देखो, तो अब यहां पर बात आपकी इस प्रकार से बनने वाली है। अब यहां पर आपकी जो बात है वो इस प्रकार से यहां पर आपकी बात बनने वाली, वो किस प्रकार से बनेगी इसको यहां पर आप समझेंगे एक बार। देखो, तो अगर यहां पर ये बोला जाए जैसे कि अगर 1% दर है, अगर 1% दर आपको दी गई, जैसे यहां पर बोला जाएगा कि 100 रुपए आपने मूलधन लिया, 1% की दर से 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा? 1% की दर से। तो 1% की दर से, तो वही अपन ये फॉर्मूला काम लेंगे, इसमें एक एक रखो, इसमें एक एक रखना है, तो कहां गया वो? ये 1 + 1 2 और 1 × 1, तो 1/100 बनेगा। 1/100 मतलब 0.01 होता है, ये बात बनेगी आपकी। तो मतलब वो फॉर्मूला में लिख देता हूं यहाँ पर, और फॉर्मूला आपको यहाँ पर है, इस फॉर्मूले में रख रख के आपको टेबल बनानी। तो यहाँ पर आप देखो ये बात रखेंगे अपने इस प्रकार से, और यहाँ पर आपकी सीआई दर बनती इस प्रकार से। तो यहाँ पर रखेंगे तो एक रखेंगे, तो 1 और 1 2 और 1/100 मतलब बनेगा आपका 0.1। तो इसका अगर ऐसी बात आ जाए तो आप बार बार रख रख के नहीं देखेंगे, इसका मतलब होता है फिर 2.01 होता है, ये आप यहाँ पर डायरेक्ट याद आपको ये रखना है। अगर 2% की दर की बात की जाए तो 2% आप यहाँ पर रख के देखेंगे, 2 और 2 4, 2 दूनी 4, 4/100 का मतलब हो गया 0.04 हो गया। ये बनेगा फिर आपका कितना? ये बनेगा आपका 4.04% बन जाएगा। अगर यहाँ पर 3 की बात की जाए तो 3 का बनेगा फिर 3 और 3 6 और बन जाएगा 0.9, तो 3 और 3 6 और 6.09 बनेगा आपका। अगर 4% की बात की जाए तो 4 और 4 8 हो जाएगा, और 4 चौक 16, तो 0.16 आपका बन जाएगा, ऐसी बात बनेगी। अगर 5% की बात की जाए तो 5% का आपका बनता है, फिर क्या बनेगा? 5 और 5 10 और 50 25 बन जाएगा, 10.25% बनेगा। अगर 6% की बात की जाए तो 6% का बनेगा 6 और 6 12, 12.36% बनेगा आपका। 7% की बात की जाए तो 7 और 7 14 और पॉइंट बन जाएगा आपका 49% बन जाएगा, ऐसी बात बनेगी आपकी। ये बात हो गई 7 तक की आपकी। आगे अपन और देखते हैं, अगर 8% की बात की जाए तो 8 और 8 16 और 8 का वर्ग 64, तो ऐसी बात आपकी बनेगी। अगर 9% की बात आपसे की जाए तो 9 और 9 हो गया 18, और ये हो जाएगा आपका 81%। अगर 10 की बात की जाए तो 10 और 10 20 और ऊपर भी 100 बनेगा, तो ये बन जाएगा आपका 21% बन जाएगा। अगर 11 की बात की जाए तो अब आपके पास, अब देखो 10 तक का तो आपका इतना हो गया, अब 11 की बात की जाए तो बात आपकी इस प्रकार बनेगी।
देखो आगे, तो ये बात आपकी 11 की हो गई, तो 11 और 11 हो गया आपका कितना 22 हो जाएगा, और 11 का वर्ग होता है 121 मतलब 1.21, तो 22 और 1 बनेगा ये कितना, ये बनेगा आपका 23.21% बनेगा। अगर 12 की बात की जाए तो ये बनेगा आपका 12 और 12 24, 12 का वर्ग होता है आपका कितना 1.44, तो ये बनेगा फिर आपका 25.44% बन जाएगा। और अगर 13 की बात की जाए तो 13 की बात आपकी बनेगी इस प्रकार से, कितनी 13 और 13 26 हो जाएगा, और 13 का वर्ग 169, तो ये बनेगा आपका 27.69 बनेगा, ऐसी बात आपकी बन जाएगी। अगर 14 की बात की जाए तो ये आपका बनेगा 14 14 28 और 29.96 बन जाएगा आपका, कितना बनेगा 29.96% आपका बन जाएगा। अगर यहाँ पर 15% होता तो 15 और 15 30, 15 का वर्ग 2.25, तो ये बनेगा आपका फिर कितना, ये बनेगा आपका 32.25% आपका बनने वाला है। इतनी बात आपकी बन जाएगी। अगर 2 की बात होगी तो ये बात आपकी बनेगी 32.25 हो गया। आगे आप और याद रखें इसको, देखो 20 तक याद रखने है ना, तो ये 16 हो जाएगा आपका, 16 होता तो 16 और 16 32, और 16 का वर्ग 256, ये बनेगा आपका फिर कितना, ये बनेगा आपका फिर 34.56% बनने वाला है। देखो देखो 17 की बात होती तो 17 और 17 हो जाएगा 34, 17 का वर्ग 289, तो ये हो जाएगा आपका 36.89 हो जाएगा बिल्कुल। अगर 18 होता तो 18 की बात बनेगी, 18 और 18 36, 18 का वर्ग 324, तो 36 और 3 39, 39.24% आपका बनेगा। 19 होता तो बात आपकी बनेगी कितनी, 19 होता तो बात बनेगी 19 19 38, और 38 और 3 हो जाएगा 41 पॉइंट आपका 61% हो जाएगा। और अगर 20 होगा तो फिर आपका डाइट बन जाएगा कितना 44% आपका बन जाएगा। ये 20 तक की टेबल तो आपको याद होनी चाहिए। आपसे ये बोलेगा क्या, आपसे ये पूछेगा या तो आपसे डाइट पूछ लेगा 5%, 10%, 15, 20, 25, 30 ऐसे पूछेगा डाइट। लेकिन कभी कभी आपको ऐसे बोलेगा कि 10,000 रुपए का 8% की दर से 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज बताओ। तो अब 2 वर्ष का 8 साल 8% की दर से 16.64 हो गया, तो आप 10,000 का डाइट 16.64 निकाल दे। अब जिसको नहीं पता होगा वो पहले 2 साल के दर को कैलकुलेट करेगा फिर निकालेगा, ऐसे बात होगी है ना। ये 20 तक के तो आप याद रखेंगे, फिर आप मोटा मोटा ये याद रख लो, एक तो 25% का याद रख लो, 25 से कितना हो जाएगा, तो 25 और 25 50 हो गया, 25 का वर्ग 625 होता है, तो 50 और 6 कितना हो जाएगा आपका 56.25 आपका बनने वाला है। इतनी बात आप याद रख लो। और एक 30 का भी याद रख लो, आप 30 का भी आपसे ज्यादा पूछता है, 30 का बन जाएगा आपका 30 और 30 60 बन जाएगा, 30 और 30 बन गया आपका 60, और ये बनेगा आपका फिर कितना 60 और आपका 9 हो जाएगा 69% हो जाएगा। इतनी बात यहाँ पर याद रख लेंगे तो बात आपकी बन जाएगी। ये किसकी बात हुई कि जब 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने की बोलेगा तब बात हुई है भी। तो अब अगर आपसे 3 साल की पूछ ले, जैसे आप 3 साल का बताओ फिर क्या करोगे आप, तो 3 साल की भी सीखेंगे अपन। तो यहाँ पर 3 साल की आप अगर पूछे कि ये अभी अपन ने 2 साल का सीखा था, अब यहाँ पर ये पूछेगा कि 3 ईयर की सीआई दर, 3 ईयर की सीआई दर मतलब अब ये कितनी होगी, ये कैलकुलेट करेंगे अपन। तो ये भी अपन यहाँ पर सीखेंगे। जैसे आपसे ही बोल दिया कि आपने 100 रुपये उधार लिया, माना 100 रुपये आपका हो गया मूलधन साहब। अब बात आपसे पूछेगा कि 10% की दर से 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज बताओ। अगर डेटा आसान है तो ट्री से कर लेंगे, 10% ट्री से आप कर सकते थे, लेकिन 8% की दर होती तो फिर समस्या हो गई आपके लिए। तो 8% की दर है तो फिर आप किस प्रकार करेंगे, तो फॉर्मूला आपका वही होता है, कौन सा फॉर्मूला आपका यही होता है। जैसे आप देखो, जैसे आपका ये x प्लस वाई हो गया और यहाँ पर बनेगा आपका एक्स वाई बटा 100 बनेगा। ऐसी बात मैंने आपको सिखाई थी, ऐसी बात मैंने आपको सिखाई थी। तो ये तो 2 के लिए निकालने का हुआ। फिर 3 के लिए कैसे निकालेंगे, 3 के लिए अपन निकालते हैं कि पहले शुरू के 2 के लिए निकालेंगे, फिर 2 के आने के बाद फिर दूसरे का, दोनों का आने के बाद उसका, और तीसरे वाले का फिर दोबारा निकालेंगे, 2 बार लगानी पड़ेगी आपको, तब बात बनेगी आपकी। जैसे आप समझना एक बार कि यहाँ पर बोला आपसे कि 1% की सीआई दर कितनी होती, तो 1% की सीआई दर देखो, अब 2 साल कितनी होती, तो 2 साल के तो आपने सीखा 2.01 हो गई, 2 साल के 2.01 हो गई, 2 साल के तो आपने एक साथ कर ली। तो अब यहाँ पर बात आप ऐसे रखोगे फिर कि 2.01, फिर तीसरे साल की 1% तो 1 हो जाएगा, फिर आप यूं रखोगे 2.01 गुणा 1 बटा आपका बनेगा 100। ऐसे आप कैलकुलेट करेंगे तब बात आपकी बनेगी।
तो यहाँ पर आप इतना मातापड़ी करके उससे आप डायरेक्ट याद रखेंगे कि ये बनता है आपका कितना। इसको सोल्व करेंगे तो आप देख लेना 3.03% आपका बनता है। अगर 2% की बात की जाए, 2% का मतलब होता है 6.12% आपका होता है। 3% की बात की जाए तो जो 3% है वो आपका होता है कितना, तो वो आपका होता है 9.29% होता है डायरेक्ट। अगर 4% की बात की जाए तो 4% आपका होता है 12.48% आपका हो जाएगा। अगर 5% की बात की जाए तो जो 5% आपका होता है वो 5% आपका होता है कितना, तो 5% आपका होता है 15.76%। और 6 की बात की जाए तो ये आपका बनेगा कितना, ये आपका होता है 19.10% आपका होता है। 7 की अगर बात करें तो 7 का आपका होता है कितना, 7 की अगर बात करें तो 7% की 3 साल की स्याही दर होती है आप कितनी, ये होती 22.50 होती है आपकी, कितनी होती है, ये होती आपकी 22.50 आपकी होती है, 22.50% आपकी होती है। 8% की पूछा जाए तो 8 की होती है 25.97% आपकी होती है। अगर 9 की बात करें तो जो 9 की है वो 9 की सीआई दर कितनी होती है 3 साल की, तो 9 की होती है आपकी कितनी, तो 9 की आपकी 9 की जो है वो आपकी होती है कितनी, तो 9 की आपकी होती 29.50 आपकी हो जाएगी। और 10 की जो है 10 की आपकी होती 33.10 आपकी होती। 10 तक के तो आपको अच्छी प्रकार से याद होनी चाहिए। अब 15 और 20 की आपको याद रख लो। एक तो डायरेक्ट 15% की, ये 15% की आपसे बार बार पूछेगा, तो 15 की आप डायरेक्ट याद रखेंगे। तो 15 की आपकी होती है कितनी, तो 15 की आपकी होती है 52.08 होती है, 52.08 होती है। और 20 की आप याद रखेंगे तो 20 की होती है आपकी 72.8% होती है, ये आपकी 20 की हो जाएगी डायरेक्ट। फिर इस प्रकार से आप यहाँ पर ये 3 साल की सीआई दर है, अगर ये याद है तो आप डायरेक्ट कर पाएंगे, वरना फिर समस्या ही जिंदगी में, फिर पर्सन आपका सोल्व नहीं होने वाला। फिर समस्या ही जिंदगी में, फिर पर्सन आपसे सोल्व नहीं होने वाला अगर ये बातें याद नहीं है तो। नेक्स्ट देखो, आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट आपका आता है साहब, ये 3 साल की बात हो गई। अगर आपसे कोई अच्छा एग्जामिनर मिल गया और बोल दे कि साहब आप हमें 4 साल के निकाल के बताओ, तो 4 साल कैसे निकाल के बताओगे? 2 साल की टेबल आपने याद कर ली, 3 की याद कर ली, और एग्जामिनर ने 4 साल का पूछ लिया, फिर समस्या हो गई। तो आपकी जब 4 साल की पूछता है, 4 साल की सीआई दर कैसे निकालते अपन, तो ये अपन निकालना मैं आपको सिखाता हूं। सीआई दर 4 साल की निकालने का फॉर्मूला वही है आपका x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100 आपका। तो पहले आप शुरू के 2 सालों की निकालेंगे, फिर 2 सालों की आने के बाद 2 सालों की और तीसरे की निकालेंगे, फिर तीनों के आने के बाद तीनों की और चौथे की निकालेंगे। 3 बार लगाना पड़ेगा तब जाके बात आपकी बनेगी। तो अब इसमें आपको ज्यादा याद नहीं रखना होता, बस आप मोटा मोटा 5, 10, 15, 20 का याद रख लो, जिसमें बात आपकी बन जाएगी, जिसमें बात आपकी बन जाएगी। तो आप डायरेक्ट याद रखेंगे कि 5% की जो सीआई दर है 4 साल की, वो होती है आपकी 21.55% होती है। जो 10% की है वो 10% की आपकी सीआई दर है, वो होती है आपकी कितनी, तो वो आपकी होती है 46 पॉइंट कितनी हो जाएगी, ये होती है आपकी 45 होती है, 46 पॉइंट आपकी 45 होती है। अगर 15 की पूछी जाए तो 15% की सीआई दर होती है आपकी कितनी, ये होती है 74.9 होती है। और 20 की अगर पूछे तो 20 की जो 4 साल की सीआई दर है वो होती है आपकी कितनी, तो ये होती है आपकी 107.36 होती है। ये बात यहाँ पर आपकी बनेगी। ये बस 4 याद रखनी है आपको 4 साल में, इतनी ही पूछेगा अगर 4 साल पे गया तो इतनी बातें आपके समझ में आ गई होगी। ये अभी अपन बस थोड़ा बेस बना रहे हैं इसका, इस चैप्टर का भी आपने क्या बनाया, इस चैप्टर का भी आपने बेस बनाया। इतनी बातें आपके समझ में आ गई होगी, तो अब प्रश्न करने में आपको कतई दिक्कत नहीं आने वाली, बिल्कुल। अब देखो, चलते हैं आगे और आगे अपन सीखते हैं। तो आगे अब आते हैं अपन प्रश्नों के ऊपर। अगर इतनी बातें आपके समझ में आ गई तो अब अपन डायरेक्ट प्रश्नों के ऊपर आते हैं। इतनी बातें आपके समझ में आ गई होगी तो अब अपन डायरेक्ट आते हैं प्रश्नों के ऊपर, और प्रश्नों को अपन सीखते हैं। प्रश्न क्या है आपके, इस प्रकार से यहाँ पर आपके प्रश्नों को अपन सीखते हैं डायरेक्ट। देखो, तो अब यहाँ पर देखो प्रश्नों बातें। पहला प्रश्न आपके सामने इस प्रकार से है, इसको देखें।
तो पहला प्रश्न आपके सामने है इस प्रकार से, इस प्रश्न को यहाँ पर आप देखेंगे एक बार सभी, और इसका यहाँ पर आपको आंसर देने का प्रयत्न करना है। देखो, तो पहला प्रश्न आपके सामने है अब, 800 रुपए पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज आपको कैलकुलेट करना है। क्या बोला साहब, 800 रुपए है, 5% दर दी गई है, 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है। तीनों प्रकार से मैं ज्ञात करके बता दूं आपको, तीनों विधियां से ज्ञात करते हैं अपन शुरू के 1-2 प्रश्नों को, फिर अपन आगे के प्रश्नों को अपने सुविधा अनुसार अपन जो बेस्ट लगेगा वहां से अपन करेंगे। तो पहला मेथड तो आपका ये था, पहला मेथड तो आपका बेसिक विधि थी, बेसिक विधि से करते अपन पहला वाला। तो पहला वाला क्या था आपका, देखो 800 रुपए तो मूलधन है, और 800 मूलधन है आपका, इस पर पहले साल का ब्याज बनेगा आपका 5% की दर से। तो 800 का 5% आपका होता है 40 रुपए। कितना होता है, 40 रुपए। तो राशि बन जाएगी आपका, मिश्रधन हो जाएगा 840 हो जाएगा। एक साल का आपने निकाल लिया। अब अगले साल का एक और का निकालना है, तो अब फिर 5% लगेगा, लेकिन अब की बार 840 पर लगेगा। तो 840 का 10% 84, और उसका आधा करेंगे तो 42 होगा। तो 840 और 42 हो जाएगा आपका 882 रुपये होगा, और यही इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 2 साल की बात की गई थी, ये तो बात हो गई अपनी पहली विधि से, 882 आंसर आ गया। दूसरी विधि से अपन देखते हैं, दूसरी विधि से किस प्रकार आपका आंसर आएगा। क्या दूसरी विधि से भी आंसर आता नहीं आता, तो दूसरी विधि आपकी कौन सी थी, दूसरी विधि थी आपकी सक्सेसिव विधि। उससे अपन करते हैं, तो आपका सक्सेसिव से करना मैंने सिखाया था आपको। 800 मूलधन है, 5% आपकी दर है, और 2 साल का निकालना है। तो 2 साल की सीआई दर मैंने अभी अभी आपको याद करवा दी। 2 साल की सीआई दर, 2 साल की सीआई दर सक्सेसिव के लिए 2 साल की 5% की होती, 10.25 होती। कितनी होती साहब, 10.25 होती। तो आप यहां पर क्या कर देंगे, डायरेक्ट 800 रुपए का 10.25% आप निकाल देंगे। परसेंट हटाएंगे तो 2 जीरो आपका नीचे आ जाएगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 8 से इसको गुणा कर दो। तो 8 से गुणा करेंगे तो ये बनेगा 8 पंजे 40 का 0 हासिल 4, 8 दूनी 16 और 4 20 हासिल का 2 जाएगा। 8 एक 0 है आपका, तो 8 आपका आ जाएगा यहाँ पर, और 8 एकम 8, ये बना आपका है। तो कहीं मिस्टेक हो गई, अच्छा 2 आएगा यहाँ पर, कहीं मिस्टेक हो गई, गुणा करने में मिस्टेक कहीं। तो ये 8 पंजे 40 का 0 हासिल 4 हो गया, 8 दूनी 16, 16 का बनेगा 16 और 4 20 हो गया। तो 20 आप ये लिखोगे ऐसा का ऐसा ही, 20 आप लिखेंगे ऐसा का ऐसा ही। और यहाँ पर बात आपकी बनेगी 8 एकम 8, तो 8 एकम 8 हो जाएगा आपका। तो ये 8 क्या समस्या आ रही है इसमें, इसमें आपकी समस्या क्या आ रही है भाई, इसमें आपका परसेंट आपने हटा दिया सब। अच्छा, तो ये बात आपकी बनेगी इस प्रकार से। यहाँ पर क्या समस्या आ रही है इस प्रकार से यहाँ पर एक बार देखते हैं बार। तो यहाँ पर 10.25 आपने लिखा, बिल्कुल लिख दिया अपन ने। तो यहाँ पर जो बात आपकी बनेगी वो 882 आंसर आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर बात सही कर रहे हैं अपन। 800 10.25% आया, 2 लग गए, 0 0 कट गए आपकी। 8 5 40 हासिल 4 हो गए, 16 और 4 20 का 20 लिख दिया अपन ने, 20 का 20 लिख दिया अपन ने। 1000 को 8 से गुणा करेंगे तो 8000, 2500 200, ये बन रही बात। तो ये तो बिया से आंसर, अच्छा अच्छा सही तो आ रहा है अपना आंसर, सही तो आंसर। आप कंफ्यूज हो रहे हैं, यहाँ पर देखो 2 के बाद जो लगा रहे हैं 82, मतलब बात ऐसी हो गई कि 800 रुपए पर 82 ब्याज बन गया, 800 पर 82 ब्याज बन गया। तो 800 तो मूलधन था, 800 तो मूलधन था, और 82 ब्याज बन गया। तो 882 हुआ नहीं हुआ, 882 हो गया ना, और 882 तो आपको ऊपर आता है। यही तो बात है आपकी, बिल्कुल ये बात हो गई आपकी। तो 2 विधियां आपकी होगी। तीसरी जो विधि है आपकी, वो तीसरी विधि आपकी इस प्रकार से थी। तीसरी विधि आपकी आती है ट्री मेथड। ट्री मेथड मैंने सिखाया था आपको कि पहले आप करेंगे 800 का 5% निकाल दो, दोनों सालों का अपन अलग अलग निकालेंगे। ये तो पहले साल की बात हो गई, ये दूसरे साल की बात हो गई, इस प्रकार से। तो 800 का 5% होता है, 800 का 10% 40, और 5 हो जाएगा कितना, 800 का 10% 80, और 5 हो जाएगा 40। तो पहले वर्ष आपको मिलेगा 40 रुपए, तो दूसरे वर्ष में 40 मिलेगा, लेकिन दूसरे वर्ष इस पर भी 5% ब्याज मिलेगा। तो इसका 5%, इसका 10 तो 4 हो जाएगा, और 5 होगा 2 रुपए। तो 40 40 80 और 2 82 रुपए ब्याज मिल रहा है, 82 ब्याज मिल रहा है, ये 82 रुपया उसको ब्याज मिल रहा है। तो 800 प्लस 82 कितना हो जाएगा आपका,
800 प्लस 82 रुपये हो जाएगा आपका 882 रुपये हो जाएगा। और यही क्या होगा, यही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाएगा। तीनों प्रकार से अपन ने करके देखा, तीनों प्रकार से आपका वही आंसर आया। उम्मीद करते तीनों बातें आपके समझ में आ गई होगी, ये बातें आपके समझ में आ जानी चाहिए, तीनों प्रकार से बातें आपके समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखो, अब यहाँ पर अपन देखते हैं, अब तीनों नहीं बताऊंगा बार बार में, है ना, आप तीनों आप खुद करके देख सकते हैं अपने स्तर पर, और यहाँ पर मैं आपको जो बेस्ट मेथड होगा वो करके आपको बताने का प्रयास करूंगा। देखो, 1000 रुपए पर 10% चक्रवर्ती वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज। अब देखो मैंने बताया था आपको कि 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज, तो सक्सेसिव से 2 साल की सीआई दर कितनी होती, 10% की 21 होती, 21 होती है ना, तो 1000 का 21 210 रुपए होता है। इसका राइट आंसर बन गया आपका, ये बन गया ना आपका। अगर आपको 2 साल की सीआई दर लिखाई थी मैंने सक्सेसिव से, वो टेबल याद है तो आप जानते 10% की 2 वर्ष का जो सीआई दर है वो 21 होती, और 21 हो गया तो 1000 का 21% 210 रुपए होता है, तो 210 रुपए इसका राइट आंसर हो गया। ये बात आपके समझ में आ जानी चाहिए थी, ये बात आपके समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट अपन चलते हैं, यहाँ पर देखो 16,000 रुपए पर 3 वर्ष के अंत में 5% प्रति वर्ष की दर से कुल चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, ये बात है। अब की बार कितना है, 3 वर्ष के अंत में 3 वर्ष का 5% की सीआई दर मैंने लिखाई थी आपको, 3 वर्ष का 5% की सीआई दर ये रही साहब, यहाँ पर याद करो, ये रही 3 वर्ष की 5% की सीआई दर कितनी होती, 15.76% होती, या तो आप डायरेक्ट कर लो, तो ये होती है, तो आप यहाँ पर निकाल देंगे, इतना अगर याद था आपको तो आप यहाँ पर डायरेक्ट निकाल देंगे कि 16,000 का 15.76% आप निकाल देंगे, परसेंट हटाएंगे, ये परसेंट आपका हो गया। तो यहाँ पर देखो अब ऑप्शन भी दूर दूर है, आप मोटा मोटा भी निकालो कि 16,000 का 15% ही निकालो आप, तो 16,000 का 10% होता है 1600 और 5% होता है 800, तो 16 और 800 हो गया 2400, तो 2400 से हल्का सा बड़ा आंसर होगा, तो 2400 से छोटे आंसर है, ये तो आंसर नहीं होंगे, तो 2400 से 2 बड़े आंसर है, लेकिन 2400 से बहुत बड़ा आंसर हो गया, तो फिर आपका नजदीक का यही तो बचा। ये तो आपकी हो गई सक्सेसिव मेथड वाली। इसको आप ट्री मेथड से करते तो ट्री से आप कैसे करते, 16,000 का 3 साल का ब्याज है आपकी बार, तो 3 कॉलम बनाओगे आप, 1 2 और ये आपका 3 कॉलम आपने बना दी। अब यहां पर क्या होगा, 16,000 का 5%, 16,000 का 10% होता है 800, सॉरी 1600, तो 5% इसका होगा 800 रुपये हो जाएगा, तो 800 तो आपको यहां भी मिलेगा और 800 तो आपको यहां भी मिलेगा, तीनों में 800 तो मिलेंगे। अब क्या होगा, अब नया क्या है, तो नया आपका ये कि इस पर भी 5% ब्याज लगाना है, तो इस पर 5% ब्याज कितना होगा, 800 का 10% 80 और 5% होगा 40 रुपये होगा, तो आपने यहां पर लगाया, तो इस पर तो ब्याज आपको यहां भी मिलेगा, इस पर तो 5% यहां भी लगेगा, 40 हो गया। अब क्या होगा, अब 5% इस 30 साल में इस पर भी 5% लगेगा, तो 40, 800 का 5% 40 हो गया। अब तीसरे साल में इस पर भी लगेगा आपका, इस पर भी लगेगा, तो इसका 5% 2 रुपये होता है, इन सबको जोड़ेंगे तो आपका ब्याज आ जाएगा। जोड़ो 800 800 800 2400 हो गई। अब कितना बनेगा, 40 40 40 120, तो 2520 और 2 2522 हो गया, और 2522 आपका ये आपका जोड़ने पर बना 2522 बना, और 2522 आपका यहाँ पर आ गया। इस प्रकार से आप यहाँ पर कर सकते हैं। इतनी बातें यहाँ पर समझ में आ गई, मतलब जो आप ट्री मेथड से करेंगे, तो अब आप जो सेकंड का निकाल रहे हैं, तो पीछे जितने रह गए उस सब पर ब्याज भी ले लेगा आपको। 800 तो मिल ही रहा है, लेकिन इस पर आपको मिलेगा। अब तीसरे में आए तो इन पीछे के सब पर ब्याज मिलेगा आपको, 800 तो मिलेगा सही, अब इस पर भी 5%, इस पर भी 5%, इस पर भी 5%, सब पर 5-5% मिलेगा इसको। इस प्रकार से आप यहाँ पर किया जाता है। नेक्स्ट आप देखो एक बार, प्रश्न संख्या नेक्स्ट आपके सामने है, देखो 12,000 रुपए की एक राशि 8% दर से 2 वर्ष के लिए उधार दी गई, बताइए चक्रवर्ती मिश्र धन की राशि क्या होगी, ये आपको निकाल के बताना है। बता सकते हैं आप कितना आपका यहाँ पर आंसर होगा, ये बात यहाँ पर आपको बतानी है। नेक्स्ट देखो, तो यहाँ पर बात आप बनेंगे 12,000 रुपए की एक राशि 8% के दर 2 वर्ष के लिए आपको चक्रवर्ती मिश्र धन बताना आपको। तो अगर आपको 2 साल की सीआई दर है तो 8% होता है कितना, 16.64 होता है, तो 12,000 का क्या निकाल देंगे आप, 16.64 निकाल देंगे, तो बात आपकी बन जाएगी। तो 12,000 का 16.64% आपका निकलेगा, तो आप मोटा मोटा 16 भी निकाल लो, ऑप्शन दूर दूर है, 16 भी निकल गया आपका, तो बात आपकी बन जाएगी।
तो 12,000 का 10% तो होता है कितना, 12,000 का 10% तो होता है 1200, और 6% होता है कितना, तो इसका 1% 120 होगा, 120 होगा तो 12 छक्के 72 हो जाएगा आपका, तो बात बनेगी 720, 12 1920 हो जाएगा आपका, तो 1920 आपका बनेगा किससे में, तो 1920 नहीं, कुछ गलती हो रही, चलो आप सोल्व करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर बात आपकी बनेगी, या इससे अच्छा आप यहाँ पर कर लो, ट्री मेथड से कर लो, यहाँ पर थोड़ा हार्ड पड़ जाएगा आपको सोल्व करना, ट्री मेथड से करेंगे तो 12,000 पर 8% तो 12,000 का 8% कितना होता है, तो 12,000 का 8%, इसका 1% 120 होगा, तो 12 अट्टे 96 होगा, मतलब 9,000 कितना हो जाएगा, 900 कितना होगा, 960 होगा, तो 960 तो पहले साल भी मिलेगा और दूसरे साल भी 960 तो मिलेगा, दोनों साल 960 तो मिलेगा, लेकिन इस पर भी अब की बार 8% मिलेगा, तो इसका 8% कितना होगा, इसका देखो 8%, तो 960 का आप 8% निकालेंगे तो इसका 8% आपको निकालना पड़ेगा, 8/100 हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कट गई आपकी। अब यहाँ पर कितना होगा, ये आप काट सकते हैं इसको, चलो आप इसको गुणाई कर लो, ये आपका हो जाएगा 8 छक्के 48, हासिल 4 हो जाएगा, 8 टाम 72 और 4 हो जाएगा 76, मतलब ये बन जाएगा आपका 76.8 रुपए और जोड़ना पड़ेगा आपको, 76.8 रुपए और जोड़ना पड़ेगा, तो आपका पॉइंट में 8 आपका लास्ट इसमें आ रहा है पॉइंट 8, ये 9.8 है, पॉइंट 9.8 है, ये आपका आंसर नहीं होगा, आपका 8 इसी में आ रहा है, तो यहाँ पर देख लो आप 960 और 960, ये आपका हो जाएगा 1920 और 1920 में 76 जोड़ेंगे तो आपका बन जाएगा 1996.8 रुपए बचेगा, और 1996 जोड़ेंगे आप 12,000 में तो 13,996.8 रुपए बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ऐसा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखो एक बार, प्रश्न संख्या 5 है, 20,000 रुपए की एक राशि 12% दर से 2 वर्ष के लिए उधार दी गई है, तो बताइए चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, तो अब देखो 2 वर्ष की सीआई दर तो आप याद कर ही लेना, तो यहाँ पर बात ऐसी हो जाएगी कि 20,000 रुपए तो आपने उधार दी, 20,000 तो आपने उधार दी और 12% के दर से 2 साल के लिए, तो बात आपकी बन जाएगी 12 का कितना होता है, तो 12 की सीआई दर होती है 2 वर्ष के लिए कितनी, 12 12 24 और यह बनता है 25.44 होती है, तो 25.44 होती है आपकी, तो आप मोटा मोटा निकाल लें कि 20,000 का 25% मतलब 1/4, तो 20,000 का 1/4 होते 5,000 और 5,000 वाला आपका एक ही आंसर है 5,088, डायरेक्ट आपका आंसर बन जाएगा। इतना सा बस आपको करना है, ट्री मेथड से करेंगे तो आप ट्री मेथड से भी कर सकते हैं इस प्रश्न को, आप ट्री से कैसे करेंगे, 20 देखो 20,000 का 12, तो इसका देखो 1% तो 1,200 होगा, इसका 12% होगा कितना, इसका 12% होगा आपका 2,400 रुपए, तो 2,400 पहले वर्ष के लिए, 2,400 दूसरे वर्ष के लिए भी रहेगा, अब इस पर भी 12% लगेगा, इसका 12% कितना होगा, 24 को 12 से गुणा करो, 24 का देखो 24 को 12 से गुणा करेंगे तो 12 चौक 48 के 8 हासिल 4 हो जाएगा, 12 दूनी 24 और 4 हो जाएगा आपको कितना, 24 4 28 हो जाएगा आपका, तो ये बात बन गई ना आपकी, 24 24 4800 और 200 5,088 बन गया, 5,088 आपका बाइट बन जाएगा, इस प्रकार आप यहाँ पर कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देखो, ये आप यहाँ पर देखो एक प्रश्न और करवा दूं मैं आपको, 50,000 रुपए की धनराशि पर 8% की दर से 2 साल की अवधि के लिए चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा, आराम से कर सकते हैं आप, 8% की 2 साल की सीआई दर कितनी होती, तो 8 और 8 16 16.64 होती, तो 50,000 का आप 16.64 आप निकाल सकते हैं, 16.64 आप निकाल सकते हैं 50,000 का, आराम से आप निकाल पाएंगे, 64 कितना हो जाएगा, तो 50,000 का 16.64 कितना होता है, तो आप निकाल पाएंगे, तो 50,000 का 10% तो 5,000 होता है और 6% कितना हो जाएगा 3,000, तो 8,000 तो हो गया आपका, तो 8,000 से हल्का सा बड़ा आंसर होगा, तो 8,000 से देखो 8,000 फिक्स तो नहीं होगा क्योंकि 0.64 बड़ा होगा, अब ये भी नहीं होगा आपका, अब इन दोनों में से आंसर होगा, ये तो बहुत बड़ा है, तो आंसर फिर आपका ये होगा, आंसर फिर आपका ये होगा, आप पूरा भी गुणा करेंगे तो बात आपकी हो जाएगी, परसेंट हटाएंगे तो नीचे लगेगा आपका 2 0 लगेगा, ये 2 0 से 2 0 कट जाएगी आपकी, ये पॉइंट के 2 0 से 2 0 और कट जाएगी, तो 5 से गुणा करके आपको लिखना है, तो 5 से गुणा करते हैं आपकी बात बन जाएगी। इतनी बातें आपके समझ में आ गई होगी, तो अब ये आसान से प्रश्न आपके सामने नेक्स्ट वाले देखो, ये प्रश्न 8% की दर से 6,400 रुपए की राशि का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तो 8 का 2% कितना होता है, 16.64 होता है, तो आप जानते हैं 6400 का 16% आप निकाल सकते हैं, निकाल लेंगे आप, ये आप खुद करेंगे एक बार, ये प्रश्न आपके सामने सारे हैं, ये प्रश्न आप खुद कर करके देखेंगे एक बार इन प्रश्नों को आपको कर करके देखना है, एक बार इन प्रश्नों के आंसर कितने बनेंगे ये आप करके देखेंगे एक बार, और फिर आगे के प्रश्न में कल आपको कराऊंगा, एक बार आप खुद करके देखेंगे, ये सारे प्रश्न आपके लिए मैं होमवर्क देके आ रहा हूँ, ये प्रश्न सारे आपके लिए होमवर्क है, अगर आपके बातें समझ में आ गई होगी तो आप इन प्रश्नों को कर पाएंगे, तो ये आपके लिए होमवर्क है,
ये आपको करके देखना है। कल इन्हीं प्रश्नों को अपन इसे से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज के लिए आपका इतना ही काफी। कल संडे है, कल क्लास जरूर लगेगी आपकी सुबह 8 बजे। कोशिश करूंगा मैं रात को भी क्लास लूँ, भी 8 बजे, है ना। और 8 रात को नहीं ले पाया, सुबह तो फिक्स लूंगा 8 बजे आपकी कंपलसरी, है ना। तो अब सुबह तो क्लास आपकी लगने वाली है। तो आज के लिए आपका इतना ही काफी। मिलते हैं शाम को या सुबह। सभी को धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।